हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है कि क्वेश्चन में क्या है, टू स्टेटमेंट्स हैं। वन इज असर्शन, सेकंड इज रीजन। हमें एक असर्शन दिया है एंड उसका रीजन दिया है। क्वेश्चन में ऑल्सो फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं ए, बी, सी एंड डी, जिनमें से जस्ट एक करेक्ट है एंड वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स। हमें ए, बी, सी, डी में से एक कोड सिलेक्ट करना है। ए, if assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct and reason is incorrect. And D, if assertion is incorrect but reason is correct. Assertion में बोला है Coulomb force and gravitational force follow the same inverse square law. दोनों inverse square law follow करती हैं. And reason में बोला है both laws are same in all aspects. ये दोनों जो laws हैं ये सभी aspects में क्या होते हैं, same होते हैं. So first of all we will talk about the key concept used in the equation. इस equation में क्या key concept use हो रहा है. तो यहाँ पे two forces की बात की गई है. Firstly we will talk about the Coulomb's force. First we will talk about Coulomb force. ये force जो है वो act करता है, force acts between two charges, between two charges के between ये force act करता है. Now let us consider कि इस position पे हमारे पास Q1 charge है and इस position पे second charge है Q2. Q जो है वो यहाँ पे denote कर रहा है चार्ज को एंड लेट अस कंसिडर कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज r. तो r जो है दैट डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इट इज डिस्टेंस. तो जो कूलम फोर्स लेट अस से f हम उसे डिनोट कर रहे हैं f से, जो एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, which means जो f है that is inversely proportional to square of distance between charges. तो ये हमारे पास क्या है, inverse square law है. This here is inverse square law. Distance के square के inversely proportional है जो force act करता है. K जो है वो यहाँ पे constant को denote कर रहा है. K here denotes a constant जिसका value equal होता है 1/4 pi epsilon naught के. एप्सिलॉन नॉट डिनोट करता है परमिटिविटी को. एप्सिलॉन नॉट डिनोट्स परमिटिविटी. नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकंड वी विल टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक्ट करता है बिटवीन टू मासेस. इट एक्ट दिस फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू मासेस. टू मासिव बॉडीज के बिटवीन ये क्या करता है, एक्ट करता है. अगेन कंसिडर m1 यहाँ पे मास है इसी बॉडी का एंड m2 यहाँ पे जो बॉडी है उसका मास है एंड दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज r. m जो है वो डिनोट करता है मास को एंड r जो है वो डिनोट करता है डिस्टेंस को. r here denotes distance. तो जो फोर्स इन दोनों मासेस के बिटवीन एक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg से उसे डिनोट कर लेते हैं, तो ये इक्वल होगा अ कांस्टेंट दैट इज g into product of masses m1 into m2 divide by square of distance. r का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. ये हमारे पास फोर्स होती है. अब यहाँ पे जो Fg है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस. तो ये भी हमारे पास क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है. सेम इनवर्स स्क्वायर लॉ कैसे बोला, जैसे दोनों में हमारे पास डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों फोर्सेस. तो दीज टू आर द इनवर्स स्क्वायर लॉज. तो गिवन असर्शन जो है वो ट्रू है. अब रीजन में बोला है बोथ लॉज आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स. यहाँ पे जो g है वो डिनोट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को. g हियर डिनोट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब हमें बताना है कि ये दोनों सभी एस्पेक्ट्स में सेम है या नहीं है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज Fg, ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. ये नेचर में क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है. कूलम लॉ में अगर दोनों चार्जेस Q1 Q2 चार्जेस के बिटवीन फोर्स एक्ट करता है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कूलम्स फोर्स का, कूलम फोर्स का, अगर चार्जेस जो हुए वो सेम नेचर के हुए, मीन सेम चार्जेस हुए, और वी कैन से लाइक चार्जेस, जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के इंटरेक्शन की बात करें, दिस सिंबल हियर डिनोट्स
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज में इंटरेक्शन का बात करें, अब यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या डिनोट करता है, नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है। तो जब लाइक चार्जेस होते हैं तो जो कूलम फोर्स होता है दैट इज रिपल्सिव, वो रिपल्सिव होता है। एंड सेकंड केस, अगर जो चार्जेस हैं वो अनलाइक चार्जेस हुए, अनलाइक चार्जेस दैट मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज हो गया दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्शन कॉज करेंगे। तो कूलम्स फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव, कूलम्स फोर्स कुड बी रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये सभी एस्पेक्ट्स में सेम नहीं है। तो गिवन रीजन क्या है, इनकरेक्ट है, विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।